हमारे पास कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं हैं, हम प्रसन्न नहीं हैं। क्यों? ये इच्छा कभी पूरी किसी की हुई क्या? ऊपर का कोई छोर नहीं है, कोई छोर नहीं। यदि हमारे भोग भाग्य में संपत्ति है तो वो हमको मिलेगी मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और यदि हमारे भाग्य में वो संपत्ति नहीं है तो हम कितना भी प्रयत्न करें वो प्राप्त हो नहीं सकते। इसीलिए व्यक्ति को कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन पाप कर्म से, अशुभ कर्म से बचना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है सज्जनों, तो मैं कहता हूं कि वो करोड़पति है। उस व्यक्ति से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, आप विचार करें, कोई व्यक्ति है और वो कहे मेरे पास कुछ नहीं है, और उससे कहिए कि भैया अगर तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे पैसा चाहिए, तो ऐसा कर दे, अपना एक हाथ मुझे दे दे, मैं तुझे अभी 5 लाख रुपए देता हूँ। दे दोगे आप? बोले क्या कहते हो? आपको मैं 7 लाख दूंगा, आप अपनी दोनों आंखों को मुझे दे दो। दे दोगे क्या? कितने हो गए? अपने पैरों को मुझे दे दो, मैं इतने लाख और दे दूंगा। कितने हो गए? मेरे गोविंद ने ये मनुष्य जन्म ऐसा सुंदर आपको प्रदान किया है, जो अनमोल है, जिसका कोई मोल है ही नहीं सज्जनों। करोड़ों अरबों रुपया हाथ में रखा है, लेकिन हमने देखा है सज्जनों, हमने देखा है कि घर में एक पुत्री है, उस पुत्री की स्थिति ऐसी, उसकी सेवा में लगा रखा है। पुत्र है, उसको भी परेशानी हो गई। अब उस संपत्ति का क्या प्रयोजन, क्या लाभ? तो मनुष्य जन्म परमात्मा ने जब हमको दिया है सज्जनों, तो इस मनुष्य जन्म से हाथों की सफलता जब है, जब इन हाथों से हम मेरे गोविंद की सेवा करें। पैरों का साफल्य जब है, जब इन पैरों से श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें, मेरे गोविंद के सत्संग में जाएं, मेरे गोपाल के दर्शन के लिए जाएं। कानों की सफलता जब ही है, जब इन कानों से मेरे गोविंद के चरित्रों का गुणगान अंदर प्रवेश करे। मुख का साफल्य जब ही है, जब ये जिह्वा मेरे गोपाल का गुणगान करे। अरे महाराज, यहाँ तक वर्णन है कि जो कान मेरे गोविंद की कथा तो सुनते नहीं, पर अगर सुनाई सहस 10 काना। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसे पृथु जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पृथु जी महाराज ने 10,000 कानों को मांगा था गोविंद की कथा सुनने के लिए। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं ऐसे संसार के पृथुओं को प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से पर अघ दूसरों की बुराई सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आपने उसकी सुना? बोले क्या सुना? बोले अच्छा अभी तो चल। नहीं तो सौगंध बता के जा, नींद ही नहीं आएगी। लेकिन गोविंद के चरित्र में भी लगते नहीं श्रवणेंद्रिय। मनुष्य जन्म देकर मेरे गोविंद ने श्रीमंत सबको बनाया है, और इसको प्राप्त करके भी हम भगवान का, परमात्मा का भजन ना करें तो व्यर्थ है। मेरे गोविंद की मेहरबानी तो कहाँ तक आपको बताएं। मेरे कन्हैया ने इतनी मेहरबानी अगर करी होती, अगर हम खाते हैं तो पशु भी खा लेता है। पशु में हम में क्या अंतर है, क्या भेद है? अरे हम पर मेरे गोविंद ने इतनी कृपा करी है, इतनी दया करी है कि हमको ये मनुष्य जन्म दिया है।